टाइम मुझे जितने लोग सुन रहे हैं ना, इतना एक चीज़ मैं बड़ी श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप बहुत मिस्टीरियस हो। कोई आपको ऐसे जान ले दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको समझने के लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ता होगा। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जिसने देखा उसने कुछ और समझा, किसी और ने देखा उसने कुछ और समझा। आपस अगर वो दोनों पर्सन आपस में बात करेंगे तो एक बोलेगा कि आप ऐसे हो, दूसरा बोलेगा कि आप ऐसे हो। आपको समझना बड़ा मुश्किल है। आपकी पर्सनैलिटी को सिर्फ़ वही इंसान समझ सकता है जो बहुत आपके बहुत करीबी है, आपके साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत किया उस इंसान ने, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, वही इंसान आपको बड़े आराम से समझ सकता है। अदरवाइज़ आपकी पर्सनैलिटी को बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं आपकी, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए आप बहुत फन लविंग हो, कुछ लोगों के लिए आप बहुत सीरियस हो, कुछ लोगों के लिए आप बहुत यू नो न मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत इन्वॉल्वमेंट आपकी है। कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा ये मटेरियल वर्ल्ड पसंद है। कुछ लोगों को ये पता है आपके बारे में कि आप बहुत मतलब आपकी आपकी ये वाली एनर्जी है। और आपके साथ एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप ना बहुत जब तक इंसान के आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी अगर आओगे या फिर हो भी ना, आप उस इंसान पे पीएचडी कर लेते हो। मतलब यू विल नो एवरी सिंगल थिंग अबाउट दैट पर्सन कि ये ऐसा है, इसको ये पसंद है, अच्छा ये ऐसे इसलिए रिएक्ट करता है ऐसे। वो डीप डाउन जाके आप रिसर्च वर्क में हो सकते हो, आपको डीप स्टडीज़ पसंद है, आपको बहुत तह तक जाके बात का कंक्लूजन निकालना बहुत पसंद है। आप ना बोलते हैं ना छिपी हुई चीज़ों में, मतलब जो दुनिया के सामने चीज़ें की जाएँ वो चीज़ें नहीं, जो बहुत एकांत में की जाएँ चीज़ें, डार्कनेस में की जाएँ चीज़ें आपको बड़ा पसंद है। राइटिंग बड़ी पसंद है आपको, लिखना, लेखक आप अच्छे हो सकते हो, सिंगिंग अच्छी हो सकती है आपकी। आपका दिमाग, मतलब अगर आपने आपके दिमाग ने आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको बोल दिया ना कि ये चीज़ है, तो वो चीज़ है, वो चीज़ होती है। अगर आपको ये लग गया ना कि पक्का इसका रीज़न यही होगा, तो वो रीज़न वही निकलता है। आपके साथ ये हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि आपका एक सिनेरियो आपके साथ ऐसा होगा कि आपको ना काम में मज़ा अगर नहीं आ रहा है, जैसे मैं कल परसों एक बुक पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि जब खुशी के लिए काम करना पड़े, मतलब खुशी को पाना और खुशी के अंदर दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। आपको जब खुशी के लिए काम करना पड़े तो शायद आप उस काम में जी चुराओ। लेकिन अगर आप काम में खुशी ढूँढ लो ना, तो उस काम को आप बेखूबी निभा सकते हो। आपको बहुत बखूबी आप अपना जो रोल प्ले कर सकते हो। तो आपको ना काम में खुशी ढूँढना पसंद नहीं है। खुशी का काम में होना बहुत पसंद है। मतलब आपको मज़ा आना चाहिए काम करने में। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, तो वो काम आप कर तो लोगे, कुछ दिन करोगे फिर उसको छोड़ दोगे। इसी वजह से आप मतलब आप अपना थोड़ा कंफर्ट ज़ोन आप ढूँढते हो। आपका मून या फिर मरकुरी की प्लेसमेंट हो सकते हैं इन योर 4th हाउस। आपको अपना कंफर्ट ज़ोन पसंद है। थोड़ा-सा कंफर्टेबल होके अपने हिसाब से काम करना, और अपना जब काम करते हो तो उसमें ना बिल्कुल ऐसे प्रेशर माइंड पे रख के आप काम नहीं कर सकते। ये आपके अंदर है। और अगर आपको टू मच इन्वॉल्वमेंट, कोई बाहरी इंसान आके आपको टू मच आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश करे ना, तो आपका उसके साथ झगड़ा भी हो जाता होगा। आपको अपनी पर्सनैलिटी के लोग ज़्यादा पसंद हैं। ऐसा लगता है आपको कि कोई ज़्यादा बिल्कुल आपका ऑपोज़िट कोई होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आप उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आपके साथ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ऑपोज़िट है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा दोस्त बन गया, बहुत अच्छी रिलेशनशिप हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके साथ है कि थोड़ा आपका जो नेचर है ना, सामने वाले में भी वो नेचर होना चाहिए। चाहे ये आपके सुपीरियर हैं, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हैं, चाहे आपकी वाइफ़ है, आपका कोई भी है, हस्बैंड है, आपका है कि वो चीज़ उनमें भी होनी चाहिए। आपके साथ एक चीज़ है, आपकी फैमिली को कोई कुछ बोल दे, आपको बहुत बुरा लग जाता है। आपकी फैमिली आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका स्पेस आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका कम्फर्ट ज़ोन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। या फिर जुपिटर हो सकता है आपके 4th हाउस में, या फिर आपका जुपिटर कैंसर में भी हो सकता है, चांसेस हैं। कैंसर असेंडेंट भी हो सकते हो आप। आपको ये थोड़ा-सा चीज़ें पसंद है, लेकिन आप अटकते कहाँ पे हो? आप अटकते वहाँ पे हो जब आप कन्फ्यूज़्ड, मतलब मैं ये काम करूँ या फिर इस काम को छोड़ दूँ, या फिर दोनों चीज़ों को करूँ। मैं इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दूँ या फिर मैं उससे कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। मैं इस रिलेशनशिप को चलाऊँ या फिर मैं नहीं करूँ। मैं मतलब सेपरेट हो जाऊँ अपने स्पाउस के, मतलब स्पाउस से सेपरेट हो जाऊँ या फिर नहीं होऊँ, या फिर मैं इससे भी बात करूँ। अब आपके साथ प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि आप जब कन्फ्यूज़ वाली एनर्जी में जाते हो ना, तो वो बड़े लंबा
टाइम आपका बड़ा वो बहुत एनर्जी आपकी कंज्यूम कर लेती है। तो जो आपके लिए मैं जो आपको रीडिंग दे रही हूँ ना, इसका जो गाइडेंस है सबसे पहले तो ये कि जब आप कंफ्यूज वाली एनर्जी पे जाते हो ना, तो ये चीज़ आपका ना बहुत सारा समय बर्बाद कर देती है। आप सोचते रहोगे कि मैं छोड़ूं ना छोड़ूं, स्विच करूं ना स्विच करूं, दोनों को साथ में चलाऊं, दोनों को इकट्ठा करूं तो कैसा होगा। आपके जब आपको लगे कि मैं ये बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, तो उस टाइम पे प्लीज़ सीक हेल्प, किसी की मदद लो, किसी की गाइडेंस लो, क्योंकि वो आपका वक्त बचाएगी, वो आपकी एनर्जी बचाएगी। क्योंकि सिर्फ यहीं पे आके आपकी अटकन ज़्यादा होगी कि मैं अपने जिस इंसान के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया उसके साथ फिर से बात करूं कि ना करूं, क्या मैं अपनी पास्ट जगह पे वापस जाऊं जहाँ पे मैं रहती थी पहले, उस जगह को फिर से मतलब उस जगह पे फिर से जाऊं, उस काम को फिर से करने लगूं या ना करने लगूं, जिसके साथ मेरा बिल्कुल कनेक्शन खत्म हो गया था, क्या मैं उसके साथ फिर से बात करना शुरू करूं। तो जब आप कंफ्यूजन वाली एनर्जी पे आओगे ना, यू विल नोटिस कि आपकी एनर्जी, आपका समय बहुत बर्बाद हो रहा है। और एनर्जी जब बर्बाद हो रही है तो वहां पर आप अपनी, जहाँ पे एनर्जी लगनी चाहिए आप एनर्जी नहीं लगा पाओगे, जहाँ दिमाग लगाना चाहिए आपका दिमाग नहीं लगेगा पड़ेगा। जो आपकी ब्लेसिंग है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये ब्लेसिंग आपका प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगी। एंड एक चीज और बताऊं, योर मून कैन ऑल्सो बी इन योर थर्ड हाउस। आपका मून आपके थर्ड हाउस में भी हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं। मुझे ऐसा, ये एक और चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको ट्रैवल करना बहुत बहुत ज़्यादा, कि मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है अनटिल अनलेस आप अपने कंफर्ट जोन, आपके लिए कंफर्ट जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्ट जोन में होना चाहिए आपको। मतलब बे टाइम ट्रैवल करना, या फिर ऐसे लोगों के साथ घूमना फिरना जिनके साथ बन नहीं रही है, या फिर ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना जो आपकी पर्सनैलिटी के ऑपोजिट हैं, आपको नहीं वैसा पसंद। और लेट मी टेल यू, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत मज़ा आता है, बट आपकी एनर्जी, आप अगर यहाँ पे आपने कनेक्ट किया और आप मुझे सुन रहे हो तो नहीं, काम से जी चुरा रहे हो तो प्लीज अपना बैठ के सोच लो कि जो काम कर रहे हो उसमें मजा आ रहा है आपको करने में, कि आपका दिल लग रहा है, आपको खुशी मिल रही है। खुशी को ढूंढना तो नहीं पड़ रहा, काम में खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर आप जी चुराओगे तो वहीं पे चुराओगे, मैं आपको डायरेक्ट बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये मुझे आपके लिए जो एक तरह से ये चीज़ें आपके लिए निकल के आ रही थी। अच्छा, आप गाइडेंस जो कार्ड शफल कर रही हूँ मैं अब कर रही हूँ, अभी तक जो मैसेज निकल के आ रहे थे मुझे बार बार ये मेरे ट्रैवल कर रहे थे मैसेज, सो आई वाज लाइक या मुझे एक बार ज़रूर देखना चाहिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। कोई भी चीज़ आपसे समझ में आई है, आपसे कनेक्ट की है ना, तो गाइडेंस आपके लिए ही निकल के आएगी। क्या पता मुझे आपको क्या गाइडेंस मिल जाए और क्या आपको आंसर मिल जाए। ओके गाइज, अननेसेसरी लोगों को अपनी शादी में मत आने दो। मतलब अननेसेसरी लोग आके अगर आपको बेफालतू की सलाह देते हैं कि ये कर लो, तुम ये ट्राई कर लो, तुम वो, आपके मतलब मैं आपको बता दूं, बिहाइंड द सीन कुछ हो सकता है चल रहा हो जो आपको नॉलेज में नहीं है। बिहाइंड द सीन अगर आपकी शादी अच्छी नहीं चल रही, नंबर वन, अगर आपका किसी के साथ पार्टनर, ये कोई भी पार्टनर हो सकता है, अगर आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है। कोई ऐसी बात, कोई हिडन ऐसी बात हो सकती है जो आपको पता नहीं है, कोई हिडन सीक्रेट हो सकता है जो आपको पता नहीं है। कई बार इंसान सोचता है, ये रहता है कि मुझे लगता है कि मेरी शादी इसलिए अच्छी नहीं चल रही क्योंकि वो ऐसा है, मैं ऐसी हूँ, वो वैसी है, मैं ऐसा हूँ, या फिर इसलिए अच्छी नहीं चल रही है कि कोई चीट होगा, इसलिए अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि फैमिली नहीं मान रही। बट मुझे लग रहा है कि कोई हिडन बिहाइंड द सीन कुछ हो रही है, कोई हिडन कोई ऐसी चीज़ हो सकती है विच इज़ द मतलब आपको जो पता है उससे अलग कोई रीज़न हो सकता है। आपका किसी के साथ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग, नो कॉन्टैक्ट, डिस्प्यूट अगर हो रहा है, तो कुछ और रीज़न हो सकता है जो आपको पता ही नहीं है। रीज़न कैन बी समथिंग एल्स जो हिडन है, सीक्रेट है, उसको आपको ढूँढना पड़ेगा। या तो ढूँढो, उसके बारे में पता करो, कुछ कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको नहीं पता, मतलब जो आपकी नॉलेज में ही नहीं है, आपके दिमाग में ही नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा मुझे क्लियरली ये मैसेज मुझे मिल रहा है। स्पेसिफिकली मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, बिज़नेस पार्टनरशिप में, अगर आपका पार्टनरशिप में कोई काम चल रहा है और आपको लगता है कि बात नहीं हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या फिर नो कॉन्टैक्ट हो गया एकदम से, या फिर बहुत डिस्प्यूट चल रहा है, सेपरेशन, ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन, बिल्कुल ख़त्म होने की सिचुएशन पे आ गया है रिलेशन, उस कंडीशन में आपके माइंड में हो सकता है कि मुझे कंफर्म है, 100% कंफर्म है, आप ऐसा सोच रहे होंगे मुझे 100% कंफर्म है कि यही एक रीज़न है कि चीज़ों को ख़त्म होने का, बट रीज़न कुछ और हो सकता है। एंड इट कैन बी हिडन, जो आपको शायद पता ना, और आपको
मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट कुछ रीज़न हो सकता है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बार-बार वो चीज़ आ रही है, वो एनर्जी आ रही है। सो येस, और एक बात और, आपकी फैमिली में कोई फीमेल ऐसी हो सकती हैं, या फिर इफ़ यू आर मैरिड तो ये आपकी वाइफ भी हो सकते हैं, आप या फिर मैरिड नहीं हो या मैरिड हो, कोई मतलब फीमेल ही है आपकी लाइफ में, कोई फीमेल ऐसी हो सकती है जिनका कोई एक ऐसा सीक्रेट है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। वो शायद आपको पता है, बट उन्होंने बहुत सारे लोगों को नहीं बता रखा। हो सकता है इफ़ ये आपकी अगर मदर हैं तो हो सकता है कि अ, आपके दोस्तों को नहीं पता हो। अगर ये आपकी सिस्टर हैं तो हो सकता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सीक्रेट है और आपको पता है, आपकी फैमिली में कोई फीमेल है, उनका सीक्रेट आपको पता है, बट आप ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करते हो, ज़्यादा आप उसके बारे में डिस्कस करना पसंद नहीं करते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यस, अभी तक तो मेरे सामने ये एक कार्ड और मैं शफल करना चाहूँगी क्योंकि मुझे एक मैसेज है, मैं क्लैरिटी के साथ नहीं दे पा रही हूँ, और वो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई फ्रॉम द कार्ड्स। ओके, ठीक है, आ गया था मुझे मतलब मैं कार्ड निकालने के कुछ सेकंड पहले वो एकदम से वो है ना वो माइंड में, तो ओके, ये एक और चीज़ है, अनदर रिलीजन, अनदर मतलब आपका जो धर्म है उससे दूसरे धर्म की चीज़ें भी आपको पसंद इन दिनों पे हो सकता है आने लगी हों। आप में से कुछ लोगों को अगर मतलब कोई वेस्टर्न एकदम से अगर आप बॉलीवुड मूवी देख रहे थे अभी से एकदम से आपको हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद आने लगा है। वेस्टर्न कल्चर आपको बहुत अट्रैक्ट करने लगा है, वेस्टर्न चीज़ें आपको अचानक से बहुत अट्रैक्ट करने लगी है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्री में रह रहे हो या फिर वेस्टर्न, आप जैसे कि हिंदू हो सकता है आप गुरुद्वारा साहिब बहुत ज़्यादा जाने लगे हो, कोई अलग चीज़, कोई डिफरेंट चीज़ आपको अट्रैक्ट करने लगी है इन दिनों। नो मैटर वट आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नो मैटर वट आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कुछ अलग चीज़ें आपको अट्रैक्ट करने लगी हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि वेस्टर्न स्टोन्स आपको अट्रैक्ट करने लगे हैं, ये सिचुएशन हो सकती है कि ऐसा कुछ हो सकता है। डिफरेंट रिलीजन से डिफरेंट कल्चर की चीज़ें, डिफरेंट खाना पीना जो हमारे कल्चर का नहीं है, ऐसी खान पीन की चीज़ें आपको पसंद आने लगी हैं। आप नॉर्थ इंडियन खा रहे थे, अब आपको अचानक से साउथ इंडियन बहुत पसंद आने लगा है। लाइक फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन खा रहे थे, अचानक से आपको जापानीज खाना, समथिंग ऐसा है कि डिफरेंट कोई चीज़ एकदम से आपको पसंद आनी शुरू हो गई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकलो। कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आपका टाइम वेस्ट करेगी, और कन्फ्यूज़ अगर जहाँ आपको लगता है ना कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो देख लेना कि किसी चीज़ में फंसे तो नहीं। और एग्रीमेंट मतलब अगर आपका किसी के साथ कुछ भी डिस्प्यूट से रिलेटेड आपके माइंड में कि दिस इज़ द रीज़न ऑफ द डिस्प्यूट, कैन बी समथिंग हिडन, कुछ हिडन हो सकता है। चांसेस आर वेरी वेरी हाई। और स्पेसिफिकली अगर रिसेंटली किसी के साथ झगड़ा हुआ है, डिसएग्रीमेंट है, मिसअंडरस्टैंडिंग, नो कॉन्टैक्ट, व्हाटएवर कुछ भी हुआ है, हाई 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 चांसेस कुछ हिडन है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यस। फैमिली में भी, इवन दो फैमिली में भी किसी का कुछ रिश्ता हुआ है, कोई शादी हुई है, किसी ने कुछ बताया कुछ हो रहा है, और एक्चुअली रीज़न कुछ हो रहा है, हुआ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ तो है, ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होगा। और मैम क्या है वो, तो ये सबके साथ सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें निकल के आ जाएंगी, बट मैं आपको गाइडेंस मैंने आपको दे दी है, तो यू कैन आप उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए रिसर्च कर सकते हो, पता कर सकते हो। सो ये थी आपके लिए आज की गाइडेंस। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स जो कुछ भी आपको क्लियर हुआ है, और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में अगर आपको कुंडली रीडिंग भी चाहिए और टैरो कार्ड रीडिंग, दोनों आपको मिक्स करके कंसल्टेशन चाहिए, तो उसके लिए भी आप मेल कर सकते हो। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे मिलते हैं कोई रीडिंग के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय माता।